हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो 5 महीनों के इस वीडियो में करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं, यानी कि जनवरी से मई तक के 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं सब कुछ एक वीडियो में ही समाहित हैं। तो पूरा आपका 2023 का इससे रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आईपीएल से है, क्योंकि रिसेंटली आईपीएल हुए हैं। विच प्लेयर बॉर्न द ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2023? आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? ऑरेंज कैप ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो सबसे ज़्यादा स्कोर बनाता है। तो इस बार ऑरेंज कैप मिल गई है शुभमन गिल को। इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए हैं इस बार। ऑप्शन डी इसमें सही है। तो इन्होंने स्कोर किया है 890 रन्स 17 मैचेस में, और इसी के साथ इनका एवरेज हो गया है 59.33। इसी की वजह से इनको मिल गया है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी इनको मिल गया है। आईपीएल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस स्लाइड में कवर हैं, तो देख लीजिए। होस्ट कंट्री आईपीएल 2023 की इंडिया थी। एडिशन इसका 16वां था। टीम इसमें 10 थी। टोटल मैचेस हुए थे 74। फाइनल मैच जो खेला गया था वो खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। चैंपियन इसमें चेन्नई सुपर किंग रही थी, जिसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। 5वीं बार इन्होंने खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। और इनको जो प्राइज़ मिला था वो मिला था 20 करोड़ कैश प्राइज़। रनर अप इसमें रहे थे गुजरात टाइटंस, जिनको मिला था प्राइज़ 13 करोड़ का। ऑरेंज कैप यानी कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा रन बनाता है वो मिला था शुभमन गिल को। 890 रन इन्होंने बनाए थे। गुजरात टाइटंस की टीम में से ये थे। पर्पल कैप मिला था मोहम्मद शमी को। पर्पल कैप उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो 28 विकेट लिए गए थे मोहम्मद शमी के द्वारा, और ये भी गुजरात टाइटंस की टीम में से थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस बार बन गए हैं शुभमन गिल। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड का खिताब मिला था यशस्वी जायसवाल को, जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम में से थे। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल कैटेगरी में मिला है डेविन कॉनवे को, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में से थी। स्पॉन्सरशिप इस बार किया गया था टाटा आईपीएल 2023 का, टाटा आईपीएल के द्वारा। ये सेक्शन अपॉइंटमेंट का है, तो चलिए अपॉइंटमेंट कवर करते हैं सब कुछ। तो कल ही बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, बन गए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सीवीसी जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी 1964 में। किसके सजेशन पे? संथानम कमेटी के सजेशन पे ये फॉर्म हुई थी। करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो है वो गठन किया गया था। तो इसी के साथ अपॉइंटमेंट जो कि इम्पोर्टेंट रही हैं इन 5 महीनों के दौरान। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को रीइलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर जनरल ऑफ WHO 4 साल के लिए। RN जयप्रकाश को बनाया गया है प्रेसिडेंट स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। EK जैन को बनाया गया है चेयरमैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का। रवनीत कौर को चुना गया है चेयरपर्सन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का। प्रवीण सूद चुने गए हैं डायरेक्टर CBI के। ओके। तो संजय जसजीत सिंह जो थे वो वाइस चीफ बने थे नेवल स्टाफ की। सीनू झावर बनी थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट टाई राजस्थान की 2 साल के लिए। पंकज कुमार सिंह को बनाया गया था डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर की CJI बने थे। जस्टिस नोंगबी केपम कोटेश्वर सिंह चीफ जस्टिस बने थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के। राजीव रघुवंशी को बनाया गया है न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह चुने गए थे न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मालेलैंड की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी अरुणा मिल्ला। प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के चुने गए थे अजय बांगा। पहली महिला ऑफिसर जो कि कमांड करेंगी फाइटर यूनिट IF में, ये बन गई हैं सालिजा धामी। पहली इंडियन अमेरिकन जज जो कि न्यूयॉर्क कोर्ट में चुनी गई थी वो थी अरुणा सुब्रमण्यम। 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट चुने गए थे संजीवा शंकर दुबे, जिन्होंने रिप्लेस किया था भारती दास को। प्रेसिडेंट बांग्लादेश के नियुक्त हुए हैं मोहम्मद साहबुद्दीन, और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना। प्रेसिडेंट ऑफ किर्पस चुने गए हैं निकोस क्रिस्टोडोल्डिस। फर्स्ट फीमेल PM चुनी गई हैं इक्वेटोरियल गुनिया के, वो चुनी गई थी मैनुला रोकाबोटी। प्रेसिडेंट क्रेच रिपब्लिक के चुने गए हैं पैट्रिक पेविल। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस हिपकिंस। आगे देखिए, पार्लियामेंट का भी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये क्वेश्चन पार्लियामेंट से है। टोटल कैपेसिटी लोकसभा की सीट की कितनी है नई पार्लियामेंट में? तो ये है 888, ऑप्शन ए। 888 लोग बैठ सकते हैं। तो बहुत ही खुला खुला सब कुछ रखा गया है, क्योंकि आने वाले समय में जो सेंसस होगा उसमें सीट बढ़ सकती हैं, इसलिए पहले से ही ज़्यादा कैपेसिटी रख दी है। थीम लोकसभा की थी पीकॉक, राज्यसभा की थीम थी लोटस, जो कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल हैं।
हाउ मनी रुपी कॉइन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस। नई संसद के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? 75 रुपये का। तो जो नई पार्लियामेंट बनी है और ओल्ड पार्लियामेंट थी उसमें क्या अंतर है देख लीजिए। नई लोकसभा में सीट की कैपेसिटी है 888, पुरानी में थी 550। टोटल सीट राज्यसभा में थी 384, नई में। पुरानी में थी 250। कुल मिलाकर 1272 टोटल सीट हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। टोटल सीट ओल्ड लोकसभा और ओल्ड राज्यसभा को मिलाकर 800 थी। टोटल एरिया इसका था 64,500 स्क्वायर मीटर में बनी है नई पार्लियामेंट। टोटल एरिया इसका था 47,500 स्क्वायर मीटर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का देखो सब जगह अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शुरू में फाइनल हुई थी कि इतने में बना लिया जाएगा, जिसको बिड मिला था उसके बताई गई थी 862 करोड़। तो ऑफिशियल यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 83 लाख थी पुराने पार्लियामेंट की। शेप नई का है ट्रायंगुलर, तो और पुरानी का था सर्कुलर। सेंट्रल हॉल, इसमें कोई सेंट्रल हॉल नहीं है नई राज्यसभा में। सेंट्रल हॉल जो पुरानी में था उसमें जॉइंट सेशन होता था लोकसभा और राज्यसभा का। अभी जो जॉइंट सिटिंग होगी वो लोकसभा में होगी नई पार्लियामेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल इसमें नया ऐड हुआ है और इसके अलावा आर्किटेक्ट इसमें विमल पटेल हैं। आर्किटेक्ट पुरानी में एडमिन लुटेन और हर्बर्ट बेकर थी। कंस्ट्रक्शन का टाइम इसको 2.5 साल का लगा था और पुरानी को 6 साल का लगा था। और नई दिल्ली में ये दोनों पार्लियामेंट लोकेटेड हैं। तो देखिए एक सेंगोल भी बहुत फेमस रहा है इसमें। सेंगोल जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा के चेयर के पास लगाया जाएगा, जो कि सच्चाई का प्रतीक रहेगा। इसके अलावा इसमें 3 द्वार हैं इसमें, ओके। और 6 सिंबल थे जो कि अलग अलग एलिफेंट इसमें प्रदर्शित किए गए थे, ताकि अलग अलग जो हमारे अर्थ के एलिमेंट हैं उनको नमस्कार किया जाए। और पार्लियामेंट की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसमें सब कुछ कवर मैंने किया है। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस चेंज हो गए हैं मई 2023 में। तो कौन अपॉइंट हुए हैं अब? तो ये अपॉइंट हुए हैं अर्जुन राम मेघवाल। इनसे पहले किरण रिजिजू थे, जो कि इनको मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस का पोर्टफोलियो इनको दे दिया गया है, किरण को, ऑप्शन ए। तो अर्जुन राम मेघवाल को चुना गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बीकानेर राजस्थान, जैसा कि आपको इनकी टोपी से भी दिख रहा है कि ये राजस्थान से हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के चुने गए हैं ऑप्शन सिद्धारमैया, ऑप्शन बी सिद्धारमैया चुने गए हैं न्यू चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के। हक्की पिक्की ट्राइब रिसेंटली खबरों में देखी गई थी, कौन से स्टेट में मेनली पाई जाती है? हक्की पिक्की ट्राइब मेनली कर्नाटका में पाई जाती है, ओके, ऑप्शन बी। तो न्यूज में इसलिए थी क्योंकि सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके दौरान जो है हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी के लगभग 181 मेंबर से ज़्यादा फंस गए थे वहाँ पे। तो इसी वजह से न्यूज़ में थी। हक्की पिक्की ट्राइब ऐसे मानी जाती है कि पहले ही गुजरात और राजस्थान में रहते थे, उसके बाद ये माइग्रेट होकर आंध्र प्रदेश के जरिए कर्नाटका में आ गए। जो आजीविका का सोर्स है इनका कि किस तरीके से खर्च चलाते हैं, तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज करना, उनको बेचना, इन सब से अपना खर्च चलाते हैं। तो देखिए जो ट्राइब्स होती हैं, बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी ट्राइब पाई जाती हैं। जैसे कि भील की यदि बात कर लें, राजस्थान में भील मेनली पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा गुजरात में भी पाया जाता है। तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक ही जो ट्राइब है वो अलग अलग स्टेट में कैसे है, क्योंकि ट्राइब कोई नेशनल पार्क नहीं है, ट्राइब लोग ही हैं। तो डिफरेंट स्टेट में वो बिखरे हुए होते हैं ताकि भीड़ ना मचाई जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा वो जिस स्टेट में होते हैं उस स्टेट का नाम दे दिया जाता है। तो ये कर्नाटका में मेनली रहते हैं। पहली कंट्री ऐसी कौन सी बन गई है जिसने मैंडेट कर दिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ वार्निंग लेवल, जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज होंगी उन पे लगाए जाएंगे, जितनी भी बॉटल्स यूज में आएंगी अल्कोहल की, ताकि लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि इसको पीने से होता क्या है। बहुत सारे जो भी डिसीज होती हैं, जैसे कैंसर है या फिर डायबिटीज़ है, तो सब कुछ वहाँ पे लिखा जाएगा कि इससे ये होता है। तो आयरलैंड ने ऐसा फैसला लिया है, ऑप्शन बी। आयरलैंड एक आयरलैंड है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कंट्री में आता है। कैपिटल की बात करें तो डबलिन है और करेंसी इसकी यूरो है। फर्स्ट एंड लार्जेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं वो देख लीजिए इसी के साथ। राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बना था जिसने पास किया था राइट टू हेल्थ बिल। डेनमार्क ऐसा पहला कंट्री बना था जिसने CO2 को इंपोर्ट करेगा ये, और अंडर सी इसको बरी करेगा, दफनाएगा, जलाएगा। तो ये CO2 जो होता है ना वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। कुछ CO2 रिक्वायरमेंट करता है, मतलब ज़रूरतों को पूरी करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है CO को समुद्र के किनारे दफनाना, या फिर जहाँ भी प्लेस है उसको दफना सकें। डेनमार्क एक ऐसे कंट्री हैं जो कि पीस के मामले में भी टॉप पे रहते हैं,
हैप्पीनेस के मामले में भी, सेफ्टी के मामले में भी, गवर्नेंस के मामले में भी, एनवायरनमेंट के मामले में भी। तो डेनमार्क जैसे ही कंट्री ही ऐसा कदम उठा सकती है। सीरिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट बन गया था। यूएस से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है 2022-23 में। जबलपुर मध्य प्रदेश इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क एस्टेब्लिश हो रहा है। कोलंबिया ने मिलिट्री सर्विस वुमेन्स के लिए पहली बार 25 सालों में खोल दिया है। ये सेक्शन बुक्स एंड ऑथर्स का है, तो चलिए बुक्स एंड ऑथर कवर करते हैं जनवरी से मई तक। तो रिसेंटली टाइम सेल्टर के लिए 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो किस ऑथर को मिला है ये? तो ये मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। बुल्गारिया के ऑथर हैं ये, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया है एंजेला रोडेल के द्वारा। तो इन दोनों को मिल गया है टाइम शेल्टर के लिए ये पुरस्कार। तो किसी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन होता है उस पर्टिकुलर बुक का, जिसको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। लास्ट ईयर का टर्म ऑफ सेंट को मिला था, जो लिखी गई थी गीतांजलि श्री के द्वारा, और ट्रांसलेट इसका हुआ था इंग्लिश में डेजी रोकवेल के द्वारा। रिसेंटली रस्किन बॉन्ड ने लिखी है द गोल्डन ईयर्स। कस्तूरी राय ने लिखी है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रेजिना हिल्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट के बारे में है। अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। शशि शेखर वेम्पति ने लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। नारायण वंगुल ने लिखी है रिफ्लेक्शन, जो कि लॉन्च की गई थी निर्मला सीतारमण के द्वारा। अमिताभ घोष ने लिखी है स्मोक एंड एशेज। मुकुंद उपनिषद, जो कि ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी है, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी है डॉक्टर करण सिंह ने। वॉर एंड वोमेन नामक पुस्तक लिखी गई है मई हसन के द्वारा। फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ये जो लिखी गई है इसके ऑथर हैं सज्जन सिंह यादव। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सज्जन सिंह यादव ने लिखी है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। जेपी नड्डा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडेंट द पुअर, ये लिखी है मेघना देसाई ने। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखी है इंडिया की नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। आर कौशिक एंड आर श्रीधर ने लिखी है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम। शुभ्रा गुप्ता ने लिखी है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अ सर्टेन टाइम, ये लिखी गई है मिशेल ओबामा के द्वारा। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत बिगनेट फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, लिखी है विक्रम संपत ने। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा लिखा है मानसी गुलाटी ने। फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड लिखा है सी रंगराजन ने। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन लिखा है गौतम बोरा ने। अम्बेडकर का लाइफ लिखी है शशि थरूर ने। ये कुछ वन लाइनर्स की फॉर्म में क्वेश्चन लिखे गए हैं ताकि एकदम कुछ जंबल ना हो माइंड में। तो एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया के द्वारा साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार की हेल्प करने के लिए, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन करुणा। साइक्लोन मोका आया था जिसने अफेक्ट किया था बांग्लादेश और म्यांमार को, तो इसी वजह से म्यांमार की हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था इंडिया के द्वारा। ये मैंने आपको बता दिया। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं अर्जुन राम मेघवाल। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के चुने गए हैं सिद्धारमैया। रिसेंटली बैंक नोट जो है विड्रॉन कर ली गई है आरबीआई के द्वारा। इसका नाम है 2000 रुपये की नोट को विड्रॉ कर लिया गया है आरबीआई के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो रिसेंटली क्या हुआ है, सेकंड प्लेस कौन आ गया है इन द नंबर ऑफ हाईएस्ट जीआई टैग, यानी कि पहले नंबर पे तो तमिलनाडु था जिसमें सबसे ज़्यादा उस स्टेट में जीआई टैग हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ गया है कि उस स्टेट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग हो गए हैं। जल्लीकट्टू रिसेंटली खबरों में देखा गया, कौन से स्टेट का ये फेमस ट्रेडिशनल स्पोर्ट है? तमिलनाडु का है। तो देखो जल्लीकट्टू हुआ, कंबाला जो कि कर्नाटका का है। इन पे टाइम टू टाइम बैन लगा दिया जाता है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट के फेस्टिवल हैं ये जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो इंसान उन जानवरों के सामने आ जाए तो इंसानों को भी क्षति पहुंचती है। तो दोनों के लिए ही ये अच्छा नहीं है, इसलिए इसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन फिर से इसको पुनर्जीवित कर दिया है, यानी कि इसको लीगल कर दिया है। कौन सी कंट्री ऐसी थर्ड कंट्री बन गई है लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में? फिस्कल ईयर 2023 में यूएसए और यूएई के बाद नीदरलैंड बन गई है इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। न्यू डायरेक्टर सीबीआई के मई में कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रवीण सूद। न्यू पार्लियामेंट का डिज़ाइन तैयार किया गया था विमल पटेल के द्वारा। सीईओ बनी है ट्विटर की लिंडा येकेरिनो। उसामा हमाद चुने गए हैं प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के? लिबिया के। सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक पुस्तक लिखी गई है मनोज कुमार के द्वारा। ऐसा पहला स्टेट जो कि कंट्री में पहला स्टेट बन गया है जिसने लॉन्च किया है ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सभी पुलिसों की निगरानी होगी ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम के द्वारा। कौन से स्टेट का है ये? केरल। कौन से बैंक ने अप्रूव किया है $82 मिलियन का लोन ताकि कंट्रोल किया जाए जूनोटिक डिसीज जो फैलती है इंडिया में? तो ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से ऐसा किया जाएगा।
तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया के द्वारा हेल्प करने के लिए साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार को, तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। इस साइक्लोन का नाम था साइक्लोन मोका और इसने अफेक्ट किया था बांग्लादेश और म्यांमार को। इसका नाम दिया गया था यमन के द्वारा। तो साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो शिप यूज हुए हैं ना, वे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि INS शिवालिक, INS कमोर था और INS सावित्री। इसकी इंटेंसिटी पिछले कुछ सालों में जो साइक्लोन आए हैं सबसे ज़्यादा रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह है। और साइक्लोन बनते हैं जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। ये सेक्शन अवार्ड एंड ऑनर का है, तो देख लीजिए जो भी जनवरी से मई तक अवार्ड एंड ऑनर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर जितने भी सेक्शन बनाए हैं सबसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो सेक्शन वाइज हम कवर कर रहे हैं। रिसेंटली पपुआ न्यू गिनिया और फिजी का हाईएस्ट ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये पपुआ न्यू गिनिया गए थे फिपिक समिट को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसी में इनको मिल गया है। पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज़ हैं और आपस में पीस को बढ़ावा देने के लिए ये जो समिट हैं ये होस्ट होती हैं। CM योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड मिला था इनको। तो ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो समाज में बराबरी लाता है। तो इन्हें उत्तर प्रदेश में जो भयमुक्त उत्तर प्रदेश क्रिएट करने के लिए अपने प्रयासों के लिए इनको मिला है। कोचिन पोर्ट को सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड मिला है 2023 का। N चंद्रशेखरन को मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। रतन टाटा को मिला था ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला था यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला था आशा भोसले को। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स 2023 का मिला था CR राव को। आउटस्टैंडिंग PSU रही है इस साल की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी थी नंदिनी गुप्ता। रेमोन मैक्सवेल अवार्ड मिला था दलाई लामा को। सरस्वती सम्मान 2022 का मिला था शिवा शंकरी को। सोनम वांगचुक को मिला था प्रेस्टिजियस संतो कबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। कर्नाटका को मिला था बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इन्होंने बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन किया था। उत्सा पटनायक को मिला था मालकोल्म आदिशेष अवार्ड 2023 का। राज सुब्रमण्यम को मिला था प्रवासी भारतीय सम्मान का अवार्ड। कुमार मंगलम बिरला का मिला है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला है इनको। हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला है प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 इनोवेशन कैटेगरी में। पहली वुमेन IAF ऑफिसर जिसने गैलेंट्री अवार्ड पाया है वो है दीपिका मिश्रा। बेस्ट कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी के लिए मिला था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को। 32वां व्यास सम्मान मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को। एविल प्राइज 2023 का मिला था अर्जेंटीना के अमेरिकन मैथमेटिशियन लुइस कैफ्रेली को। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 का उनकी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए मिला है राखी कपूर को। मैटकोनी प्राइज 2023 का हरि बालकृष्णन को मिला था। ग्रीन कर्सेडर ऑफ द ईयर का मिला था मिस्टर PN मोहन को। ग्रीन एनर्जी ऑफ द ईयर रही है चिराग रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड पीपल फॉर एनिमल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म में मिला है डॉक्टर APK प्रसाद को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था पूर्णिमा देवी बर्मन को। नंबर 1 पुलिस स्टेशन 2022 में रैंकिंग के हिसाब से बन गया था अस्का पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा का था। 2022 में साइंटिस्ट जो बने थे मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वो थे R विष्णु प्रसाद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था डॉक्टर प्रभात्री को। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला था गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड गोल्डन ग्लोब में मिला था RRR की जो सॉन्ग था नाटू नाटू उसके लिए। SS राजमौली की फिल्म थी RRR, उसमें जो बेस्ट सॉन्ग था नाटू नाटू उसके लिए। अटल सम्मान अवार्ड मिला था प्रभुचंद्र मिश्रा को। रोहिणी नैयर प्राइज सेथरी चेम संगतम को मिला था। स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा। US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड मिला था कृष्णा बाबीलाला को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का मिला था शरद कमल अशांता को। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2023 मिला था हरियाणा को, यानी कि एग्री बिजनेस के मामले में हरियाणा को मिला था। NS से अजीत डोभाल और लेट विपिन रावत को मिला था उत्तराखंड का गौरव सम्मान 2022 का। संजय जिंदल जो है 2022 के लिए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर UK में मिला था मनमोहन सिंह को। इसके अलावा यहाँ पे समिट है जो कि 2023 में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 6th बिम्स्टेक समिट जो होगी वो थाईलैंड में होगी नवंबर 2023 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 समिट का होस्ट है स्विट्जरलैंड। 2023 नाटो समिट का होस्ट है विलियस लिथुनिया। COP28 क्लाइमेट समिट 2023 का होस्ट है UAE। G7 समिट 2023 का होस्ट है जापान। 15th ब्रिक्स समिट 2023 का जो कि अगस्त में होगी साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 गोवा में हुई है एंड वन वर्ल्ड टी समिट वाराणसी में हुई है। कौन से नेवल शिप को इंडिया के नेवल शिप को डीकमीशन कर दिया गया है 36 ईयर ऑफ सर्विस के बाद? तो ये कर दिया गया है INS मगर को। कौन सी कंट्री वापस अरब लीग में जुड़ गई है 11 साल के बाद? सीरिया। केरला स्टोरी के डायरेक्टर कौन थी जो अभी बहुत ज़्यादा ना खबरों में रही है? ये थे सुदीप तो सिर। मैंने तो नहीं देखी है ये अभी, लेकिन आपको नहीं देखी हो तो इसको बता सकते हैं कैसी है ये।
लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का किसको मिला है? ये मिला है लियोनेल मेसी को। शुगर प्रोडक्शन में क्या होता है, हर सीजन या तो महाराष्ट्र टॉप पे आ जाता है या उत्तर प्रदेश। तो इस बार महाराष्ट्र को पछाड़ कर कौन सा स्टेट टॉप पे आ गया है? तो जिसने 107.29 लाख टन का प्रोडक्शन कर दिया है, तो ये है उत्तर प्रदेश। अब देखेंगे यहाँ पे जो भी क्रॉप्स रही हैं 2023 में, जो टॉप प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट और सेकंड है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोडक्शन लगाया है, एक रिजर्व और एरिया भी होता है कि कौन से एरिया वाइज कौन टॉप पे है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए सिर्फ प्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है। राइस के मामले में वेस्ट बंगाल टॉप पे है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। बीट यानी कि गेहूँ, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे प्रोडक्शन करता है, फिर मध्य प्रदेश। टोटल पल्सेस यानी कि कुल मिलाकर जितनी दाल होती हैं उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। टोटल ऑयल सीड के मामले में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आता है। रेप सीड और मस्टर्ड के मामले में राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। ग्राउंडनट करता है गुजरात, फिर राजस्थान यानी कि मूंगफली। कॉटन के मामले में गुजरात पहले नंबर पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। वन लाइनर आते हैं फिर से, ताकि माइंड बिल्कुल हेक्टिक ना हो जाए। बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है 5 मई को। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड के अपॉइंट हुए हैं पोला वारापो मल्लिकार्जुन प्रसाद यानी कि PM प्रसाद। जवाहर नवोदय विद्यालय कौन से स्टेट का है जिसने पहला प्राइज जीता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन में? वेस्ट बंगाल का है ये। इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट होता है 12 मई को। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर प्यूमा इंडिया के चुने गए हैं कार्तिक बालगोपालन। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर चुने गए हैं गुच्ची की आलिया भट्ट। पहला ऐसा स्टेट जो कि फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया में जो कि इम्प्लीमेंट करेगा राइट टू वॉक को, तो ये है पंजाब। कौन से स्टेट में फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है? तो ये है असम में। तो ये जो लॉजिस्टिक पार्क है इसकी कॉस्ट है 693.97 करोड़, जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी कराएगा वाटरवेज, रोड, रेल एंड एयर से, और ये 2023 में ही कंप्लीट हो जाएगा बनके। त्रिपुरा टूरिज्म के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है सौरभ गांगुली। त्रिपुरा की बात करें, इसकी कैपिटल अगरतला है, नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है। चीफ मिनिस्टर इसके मनिक शाह हैं। ऑफिशियल फ्लावर इसका सेवलेन आयरन वुड है। ब्रांड एम्बेसडर जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, इनमें से एक ड्यूरोफ्लेक्स के विराट कोहली को चुना गया है, गुच्ची क्रूज की आलिया भट्ट को, स्टार स्पोर्ट का रणवीर सिंह को एंड रोहित शर्मा चुने गए हैं जियो सिनेमा के। ये ही इंपॉर्टेंट थे। माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह कर लिया है आर्टिफिशियल लेग से? तो ये कर लिया गया है हरिबुद्ध मगर के द्वारा, तो ऑप्शन सी। तो इनके जो हैं वो लेग जो है वो नहीं है, यानी कि पैर नहीं है इनके, तो आर्टिफिशियल से ही इन्होंने काम चलाया है। गोरखा सोल्जर हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई व्यक्ति ऐसा करता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क अभी खबरों में था, कौन से स्टेट में है ये? तो असम में है ये। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली इसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कायम किया है टूरिज़्म का, यानी कि टूरिज़्म का रेवेन्यू इसने बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे विजिट किए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि ये टाइगर का भी कंजर्वेशन करता है। एक और बात जो कि न्यूज़ में इसलिए था, ये द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था गज उत्सव काजीरंगा में। वर्ल्ड के इंडियन राइनोसोरस की 2/3 पॉपुलेशन यहीं पे निवास करती है। नेशनल पार्क इसको 1974 में बनाया गया था। टाइगर रिजर्व इसको 2007 से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में इसको बनाया गया था। यहाँ पे 4 बड़ी स्पीसीज का कंजर्वेशन होता है, जिसमें से राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो भी शामिल हैं। अभी नेशनल पार्क जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि कौन से स्टेट में ये है, बल्कि ये पूछ लिया जाता है उसमें कौन सी फ्लोरा इंपॉर्टेंट है, कौन सी फोना है उसमें, या फिर पर्टिकुलर कौन से टाइम डेट जो रही हैं उनसे क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। ओ ट्राइब के द्वारा मोत्सो उत्सव मनाया जाता है, कौन से स्टेट का? नागालैंड में मनाया जाता है। तो ओ ट्राइब जो कि नागालैंड की है, उनका स्पेशल फेस्टिवल है मोत्सो फेस्टिवल। ये हर साल मनाया जाता है मई के महीने में, जो कि पहले वीक में 3 दिन चलता है ये। और फ्रेंडशिप का बेसिकली फेस्टिवल है। फ्रेंडशिप को अपना एक्सप्रेस करते हैं, गले लगते हैं लोगों के, एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट, दावत होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ये सब ही होता है। मई के यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट डेज लगा दिए हैं। इसके अलावा मई के बाद अप्रैल के भी आने वाली स्लाइड में मैं कवर करूँगी। अप्रैल के साथ मार्च की और फिर फरवरी की और फिर जनवरी के, क्योंकि सब कुछ हम कवर कर रहे हैं 5 महीनों का। इंटरनेशनल लेबर डे होता है 1 मई को। वर्ल्ड ट्यूना डे होता है 2 मई को। ट्यूना मतलब एक फ़िश की स्पीसीज है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे होता है। 4 मई को कोल माइनर डे होता है। मई 4 को होता है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे होता है और 7 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे भी होता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। 14 मई को मदर्स डे। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 17 मई को ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। बाई मई 22 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
24 मई को कॉमनवेल्थ डे और 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे या फिर एंटी तंबाकू डे होता है। 1 मई से 31 मई का ये महीना था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड G20 की कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो G20 की जब से मीटिंग होना स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारे एडिशन भी हो गए हैं कि पहली बार तो हो ही चुकी है, दूसरी बार भी हो रही है, फिर तीसरी बार भी हो रही है। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला तो याद कर ही लूँ, इतना तो याद नहीं हो पाएगा। तो पहला कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी खजुराहो मध्य प्रदेश में फरवरी के महीने में। दूसरी हुई है भुवनेश्वर, उड़ीसा में, याद रख लीजिएगा। तो जो भी मीटिंग हो रही हैं ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्लोबली उस पर डिस्कशन करने के लिए हो रही हैं। तो अचीव करना है, इसका फोकस है सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है क्राफ्ट एंड हेरिटेज के द्वारा, क्योंकि मीटिंग ही जो कल्चर वर्क की है तो कल्चर वर्क में आता है क्राफ्ट और हेरिटेज। यहाँ पे लिस्ट दी गई है जितनी भी G20 की मीटिंग 2023 में हुई हैं, जैसे कि पहली शिल्पा मीटिंग उदयपुर में हुई थी। फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी तिरुवनंतपुरम केरल में। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में हुई थी। पहली एम्प्लॉयमेंट की वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर में हुई थी। पहली डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में हुई थी। पहली फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़ में हुई थी। पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। फर्स्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। पहली एग्रीकल्चर की वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर में हुई थी। पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी में हुई थी। पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग रन ऑफ कच्छ में हुई थी। फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग खजुराहो मध्य प्रदेश में। पहली एंटी करप्शन की मीटिंग गुरुग्राम में। पहली डिजिटल इकोनॉमी की लखनऊ में। G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग नई दिल्ली में। इसके अलावा ये वो मीटिंग है जो वो समिट है जो कि इंपॉर्टेंट रही है, जैसे कि इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट आयोजित हुआ था जयपुर, उड़ीसा में। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट ISSC बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 की नई दिल्ली में हुई थी। थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मस्कट, ओमान में हुई थी। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित हुई थी। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई थी इंडिया के द्वारा। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में हुई थी। सेकेंड UN वर्ल्ड जियोस्पेटियल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद में होस्ट हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर गुजरात में आयोजित हुई थी। वाराणसी को नॉमिनेट किया गया था पहला स्टेट टूरिज्म और कल्चर का कैपिटल। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और एग्जीबिशन 2022 का डेनमार्क ने आयोजित किया था। उस ब्रिज का क्या नाम है जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बनने जा रहा है? तो इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अब आपको वीडियो 1.5 पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं उसी स्पीड से बोल रही हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे और अच्छे से आपका सब कुछ क्लियर होता रहे। वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर वल्चर के लिए महाराजगंज उत्तर प्रदेश में ही बना है। इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस जो कि यूज करेगा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बेंगलुरु में बना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क नागपुर महाराष्ट्र में बन रहा है। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर MP में। एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस लहर गागा पंजाब में। इंडिया की लॉन्गेस्ट रबर डैम बनी है बिहार में जो कि फाल्गु रिवर पे बनी है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बना है हजीरा गुजरात में। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है जयपुर राजस्थान में बनने जा रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में बना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सी कंट्री थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गई है फिस्कल ईयर 2023 में। USA और UAE के बाद तो नीदरलैंड बन गई है। तो ये डाटा जो है रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इंटरनेशनल करंट अफेयर की इस स्लाइड में आपका स्वागत है। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने लॉन्च किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम बांग्लादेश के साथ। 31st मेंबर नाटो का बना था फिनलैंड। ईरान बना था 9th मेंबर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। FATF की मेंबरशिप से रसिया को सस्पेंड कर दिया गया था। और यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल ने सितवे पोर्ट इनॉग्रेट किया था म्यांमार में। रायना वर्नावी पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट बन गई हैं सऊदी अरेबिया की, जो कि स्पेस में जा रही हैं इस साल। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था संगठन से समृद्धि कैंपेन? तो ये किया था ऑप्शन ए रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ने। तो इसका एम है एम्पावर करना है जितने भी मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड हैं ताकि सभी को सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाया जाए। जितनी भी एलिजिबल रूरल वुमेन हैं उनको फोल्ड किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप में। इसका टारगेट है 10 करोड़ वुमेन्स को लाना इसके परव्यू के अंतर्गत। और इसका जो एम है वो है कि महिला को इतना काबिल बनाया जाए कि वो एक साल में कम से कम 1 लाख रुपये तो कमा पाएँ। और इनमें प्रोत्साहित किया गया है महिलाओं को मिलेट उगाने के लिए, क्योंकि महिलाएं गांव में तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में आपको पाई जाती हैं। तो मिलेट को वैसे भी 2023 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है कि हम सीरियल्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोडक्शन को डोमेस्टिकली मेड इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसलिए ये सब ज़रूरी है। तो मिलेट को उगाना इसका जो है इसमें ये बात हुई है।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है युवा पोर्टल नई दिल्ली में। यहाँ पे मिनिस्टर के रिलेटेड न्यूज़ है। अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की भी तो बॉर्डर विलेज में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया था। अमित शाह ने 54 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान गुजरात टेम्पल पे इनॉग्रेट किया था। यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल लॉन्च सागर सेतु मोबाइल नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन। हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के, इन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि 1000 सिटी जो हैं ये टारगेट की हैं इन्होंने, ताकि ये अचीव कर पाएँ 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग अक्टूबर 2024 तक। एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया है एग्री यूनिफेस्ट बेंगलुरु कर्नाटका में। फर्स्ट मिथेनॉल से चलने वाली बस बेंगलुरु में अनवील की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जिनका नाम है नितिन गडकरी। इंडिया ने लॉन्च किया है कौन सा ऑपरेशन इवैक्यूएट करने के लिए जो सिटीजन सूडान में फंस गए हैं, तो इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। इसमें यूज हुआ है C-130 2 एयरक्राफ्ट और नेवी शिप इसमें INS सुमेधा यूज हुआ है, जो कि सूडान से वापस भारतीयों को वापस लेके आएंगे। कावेरी एक रिवर है जो कि तमिलनाडु में और कर्नाटका में बहती है। ओके, क्योंकि नदियाँ ऐसी होती हैं, नदियाँ किसी परिस्थिति में हो लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं, जैसे बंगाल में गिर जाना, तो इसी वजह से अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना, इसलिए ही नदियों के नाम पे ये ऑपरेशन का नाम रखा गया है। ओके, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। तो इस बार की वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। इसी के 7 अप्रैल के इंपॉर्टेंट डे आ गए, तो सब कुछ देखिए। ओडिशा फाउंडेशन डे या फिर उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। RBI का फाउंडेशन डे भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल एट होम एट वर्क इन द आर्ट एंड पॉलिसी मेकिंग। इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। महावीर जयंती ही 4 अप्रैल को ही मनाई जाती है। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 2023 की थीम थी अब हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड होमोफीलिया डे होता है 17 अप्रैल को। इस बार की थीम थी एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। 18 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस बार की थीम थी हेरिटेज चेंज। 19 अप्रैल को होता है वर्ल्ड लिवर डे। इस बार की थीम थी वी विजिलेंट डू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेशनल पंचायती राज डे होता है 24 अप्रैल को। और 25 अप्रैल को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। कौन सी यूरोपियन कंट्री ने लीगल कर दिया है यूथेनेसिया को। यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु होती है कि किसी व्यक्ति को कोई कोमा में चला गया है या फिर ऐसी डिसीज हो गई है जो कि इरिवर्सिबल है, उससे वापस नहीं आया जा सकता, तो उस कंट्री को अपनी इच्छा से मरने का अधिकार है। तो उसमें पेनलेस कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा ताकि उसको ऑटोमेटिकली डेथ हो जाए, क्योंकि वो खुद भी परेशान है और फैमिली भी परेशान है। तो हमारी कंट्री में तो लीगल नहीं है, लेकिन ये पोर्टुगल ने लीगल कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अप्रैल 2023 में अब रेपो रेट क्या है, तो ये जो भी कमेटी बनती है तो उसके बाद ही रेपो रेट ये सब चेंज हो जाते हैं, ताकि जो भी महंगाई चल रही है उसको कम किया जाए या फिर उसको बढ़ाया जाए, यही इस कमेटी का उद्देश्य होता है। तो इस बार हो गया है 6.5% रेपो रेट। बैंक रेट 6.75%, रेपो रेट 6.50%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है करंटली। कैश रिजर्व रेशियो है 4.50%, स्टेट ऑफ डे लिक्विडिटी रेशियो है 18%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.75% एंड SDF है 6.95%। ये मैं आपको इकोनॉमी की वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, आप इकोनॉमी की वीडियो देख सकते हैं। किस राज्य ने राज्य में किसानों को 2 लाख एकड़ ब्रिटिश काल की बिंदीदार भूमि सौंपी है, तो डॉटेड लैंड सौंपी गई है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। कौन से एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो ये चुना गया है ऑप्शन डी हैदराबाद एयरपोर्ट को। ये मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट है वर्ल्ड में, और ये रिपोर्ट जो है रिलीज की गई थी एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के द्वारा। न्यू प्रेसिडेंट नाइजीरिया का कौन चुना गया है, तो ये चुना गया है बोला टिन्हू को। 2022 टाइगर सेंसस के अनुसार नंबर ऑफ टाइगर कितने हो गए हैं इंडिया में, तो ये इंपॉर्टेंट है 3167। हर 4 साल में निकाला जाता है ये टाइगर सेंसस। तो 5th साइकिल थी इंडिया टाइगर सेंसस की, और अब 3167 हो गए हैं। जो पिछली बार रिपोर्ट निकली थी उसमें 2967 थी। तो अभी पर्टिकुलरली जो रिपोर्ट आएगी आने वाले समय में उसमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने स्टेट में पर्टिकुलर कितने नंबर हैं टाइगर्स के। ओके, 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्म कॉन्फ्रेंस कौन से शहर में,
तो ये भोपाल में आयोजित हुई थी 7th इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस। थीम थी इस बार की ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर न्यू ईरा। कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो कि अडॉप्ट किया है जिसने वाटर बजट, ताकि आने वाले समय में कर्टेन रीजन्स के लिए कम से कम वाटर सिक्योरिटी तो हो, उसका सॉल्यूशन निकले, वाटर की कमी का जो समाधान है वो निकले। तो ऐसा बन गया है केरल, ऑप्शन डी। इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए। तो बहुत सारे समझौते किए जाते हैं इंडिया के द्वारा दूसरी कंट्री के साथ, या फिर पर्टिकुलर स्टेट में ही दूसरे स्टेट के साथ, या पर्टिकुलर कंपनी के साथ, ताकि पर्टिकुलर सेक्टर में कॉपरेशन को बढ़ावा मिले और दोनों के सहयोग से चीज़ें आसान हों। तो ये किया है माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। रिसेंट MOUs देख लीजिए इसी के साथ। इंडिया ने सिप्रस के साथ साइन किया था डिफेंस और मिलिट्री कॉपरेशन के मामले में। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया था एग्रीमेंट क्लाइमेट और क्वांटम टेक के लिए। इंडिया ने नीदरलैंड के साथ साइन किया था बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म के लिए, फॉर्मुलाइज करने के लिए उसको। जापान के साथ किया गया था इंडिया ने साइन साइंटिफिक कॉपरेशन के लिए, जो कि इंडियन आयुर्वेद में होगा। इंडिया ने आर्मेनिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया था ताकि एक्सपोर्ट कर सके मिसाइल, रॉकेट और एम्यूनेशन को। बजट इस बार का इंपॉर्टेंट रहा है और बजट से घूम फिर कर ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर खर्च इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस साल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जिसमें से 35 लाख करोड़ दिया गया था और 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे। फिजिकल डेफिसिट इस बार बजट में था 5.9%, रेवेन्यू डेफिसिट था 2.9%, प्राइमरी डेफिसिट था 2.3%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था 1.7%। इसको आप ऐसे याद रखिए 59, 29, 23, 17 रखिए, आपके माइंड में बैठ जाए ये नंबर। इसके अलावा मनी कौन कौन से सेक्टर्स में अलॉटेड हुई है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 20% अलॉटेड हुई है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स और ड्यूटीज़ के लिए 18% खर्च करेंगे, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम के लिए 17% खर्च करेंगे बजट का जितना टोटल एक्सपेंडिचर है। डिफेंस के लिए 8% रखा है, ये याद कर लीजिए। और सब्सिडीज़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7% रखा गया है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है बजट में, तो बोरिंग से आता है, क्योंकि बोरो कर रहे हैं तो बोरोइंग से आता है, और अदर लायबिलिटी 34%, फिर GST से आता है 17%, फिर 15% इनकम टैक्स से आता है। बोरोइंग हम कर रहे हैं, यानी कि हम जो है डेवलपिंग नेशन है, अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, तो डेवलपिंग नेशन है तो बोरो कर रहे हैं, इसका अच्छा संकेत है, कोई बुरा संकेत नहीं है बोरो करना। बोरो करने का मतलब है हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और करना चाह रहे हैं और चीज़ों को और सुधार रहे हैं, इसलिए तो बोरोइंग कर रहे हैं, तो इसलिए एक पॉजिटिव संकेत है। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का रिलीज हुआ था, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? इसमें इंडिया की रैंक थी 161। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि थोड़ा सा और मोटिवेशन हमें मिले और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहें और मेहनत आपके लिए करते रहें। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जो है पब्लिश किया गया था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। इंडिया की रैंक इसमें थी 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। 2022 में इंडिया की रैंक 150 थी। टॉप 3 कंट्रीज़, यानी कि अब तो और ही गिर गई है। टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क थी 2023 की रिपोर्ट में। यहाँ पे कुछ इंडेक्स जो कि रिलीज़ किए जाते हैं पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिया की रैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कितनी थी 2023 का जो रिलीज हुआ था? 13th थी इसमें, यानी कि टॉप पे आया है। टॉप पे आना कोई अच्छी बात नहीं है टेरर में, यानी कि टेरर ज़्यादा है कंट्री में। टॉप पे इसमें अफगानिस्तान था और इसको रिलीज किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2023 में रिलीज हुआ था उसमें इंडिया की रैंक 126 थी। टॉप इसमें फिनलैंड ने किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022 का आया है, यानी कि 23 का नहीं आया है अभी, 107 थी इसमें 121 कंट्रीज़ में से। ये जॉइंट रिलीज होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पे डेनमार्क था और इंडिया बिल्कुल नीचे था 180 नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है रतन टाटा को, जो कि चेयरमैन है टाटा सन्स के। इनको दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। और क्यों दिया गया है? स्ट्रेंथन करने के लिए बायलैटरल रिलेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सैंटियागो पेना चुने गए हैं कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट? पैराग्वे के। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में किसने जीता है? तो ये जीता है अमन सहरावत ने। 36th एडिशन था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का, अस्ताना कजाकिस्तान में हुए थे। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इसके अलावा दीपिका मिर्का और अनिरुद्ध गिलिया में इन कैटेगरीज में ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023 किसने जीता है? ये जीता है कुल्लाबुत विटेरसन ने। थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर हैं, डिफीट किया है इन्होंने विक्टर एक्सल्सन को, जो कि डेनमार्क से हैं। ये हेल्ड हुआ था इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में।
इसके अलावा थॉमस कप 2022 की बात करें तो इसमें इंडिया की मैन टीम ने जीता था पहली बार। यूबर कप 2022 की बात करें वुमेन कैटेगरी में जो होता है उसमें साउथ कोरिया ने बीट किया था चाइना को, साउथ कोरिया जीत गया था। ऑपरेशन कावेरी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था स्टैंडर्ड कौन से सिटीजन्स को बाहर लाने के लिए, तो इंडिया के सिटीजन्स को बाहर लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान से वापस लाने के लिए। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जो कि ऐसा उसने ठाना है कि वो 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज करेंगे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उन सब में 2030 तक। महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल सेटअप हो रहा है, तो पुणे है। नेशनल अवार्ड फसल बीमा योजना के बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिला था कर्नाटका को। नेशनल साइंस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है फरवरी में 28 फरवरी को। इस साल ही हुई थी डिस्कवरी रमन इफेक्ट की जीनियस साइंटिस्ट सर सीवी रमन के द्वारा। 2023 की थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इनको अवार्ड भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज फिजिक्स में 1930 में, भारत रत्न और लेनिन पीस प्राइज भी इनको मिल चुके हैं 1954 और 1957 में। फरवरी के यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप। 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे, इस बार की थीम थी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 13 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, इस बार की थीम थी रेडियो एंड पीस। 20 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इस बार की थीम थी ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 फरवरी को, इस बार की थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और नेसेसिटी टू ट्रांसफर एजुकेशन। अजय बैरियर 2023 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 2 कंट्रीज़ के बीच होती है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच होती है अजय बैरियर? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है अजय बैरियर, एक एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका एडिशन 7वां था, ये पिछली बार हुई थी उत्तराखंड में अक्टूबर 21 में। एमफेक्स 2023 कौन से स्टेट में कंडक्ट हुई थी? आंध्र प्रदेश में। ये नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई थी। तो एक्सरसाइज में आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कौन सा कंडक्ट किसने किया है, कौन से प्लेस पे हुई है और किन कंट्रीज के बीच या फिर किन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच हुई है। तो तकिनादा आंध्र प्रदेश में ही हुई थी। यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज का रिवीजन कर लीजिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सरसाइज साइक्लोन 2023, इंडिया और गैप के बीच हुई थी जैसलमेर राजस्थान में। बिगेस्ट ऑयल सप्लायर इंडिया के लिए कौन सी कंट्री है करंटली? तो ये है रसिया। मिशन संजीवनी कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था डेयरी फार्मर को एम्पावर करने के लिए? हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया था। कौन से शहर में इंडियन गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया था इंडिया मेज समिट का? तो नई दिल्ली में किया था। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है कंट्री में जो कि प्रिपेयर करेगा डीएनए डाटाबेस, जो कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो भी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ होती हैं, कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोड पर ऐसे ही पड़ा है यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। संजना सिंह को कौन से स्टेट ने अपॉइंट किया है थर्ड जेंडर सोशल वर्कर एज द इलेक्शन आइकन? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है कि इनको इलेक्शन आइकन के रूप में चुन लिया है संजना सिंह को। बहुत अच्छी पहल है ट्रांसजेंडर को आगे बढ़ाने के लिए। किसने जीता है गोल्ड मेडल वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में? ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन परकर को हराकर 75 किलोग्राम फाइनल में। तो ये जीता है लोवलिना बोर्गोहेन। ये बॉक्सिंग से संबंधित है, असम से हैं लोवलिना बोर्गोहेन। माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम के अंतर्गत कितने विलेज कवर हैं? तो ये कवर है 1 लाख। एक नेशनल मिशन है कल्चरल मैपिंग के लिए और इसका एम है मैंडेट करना है रूरल इंडिया का जो भी कल्चरल एसेट का मैप है उसको। इसमें 1 लाख विलेजेस को कवर किया गया है और ये एक्सरसाइज जो है हो रही है मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत माई विलेज माई हेरिटेज, जो कि नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग का हिस्सा है। यहाँ पे स्टेट विलेज जो भी न्यूज़ में रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं वो देख लीजिए। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है विब्रेंट विलेज प्रोग्राम किविथो, जो कि एक बॉर्डर विलेज है अरुणाचल प्रदेश में। बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन रिसेंटली लॉन्च हुआ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के द्वारा। 12 बस्ती जो कि नागालैंड का विलेज है, ये 2nd लार्जेस्ट विलेज बन गया है एशिया में, जिसने अडॉप्ट किया है क्लीन एंड फेयर इलेक्शन का रेजोल्यूशन। मोधेरा जो कि एक मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात का विलेज है, ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज बन गया है। दिसपारा विलेज त्रिपुरा का ये पहला मॉडिफाइड बायो विलेज बन गया है इंडिया में। कुंबलांगी ऐसा पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया है कंट्री में, जो कि केरल के इरानकुलम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जामताड़ा जो कि झारखंड में है, ऐसा ओनली डिस्ट्रिक्ट बन गया है कंट्री में जहाँ पे सभी ग्राम पंचायत के पास होगी अपनी कम्युनिटी लाइब्रेरीज। बारगढ़ का गोविंदपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कि उड़ीसा का पहला एवर वर्ल्ड विलेज बन गया है। यूनेस्को ने बैंकारीपुर एंड नोलासी जो कि उड़ीसा के हैं, इनको तुसनामी रेडी घोषित कर दिया है।
माना मदुरई पॉटरी को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग मिलते रहते हैं, तो ये मिला है तमिलनाडु के पॉटरी को। बर्तन की कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही यूनिक है कि उसके जैसा कुछ नहीं है, तो उसको मिल जाता है जीआई टैग। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है ताकि वहाँ पे फिर से स्पोर्ट कल्चर को रिवाइव किया जाए, क्योंकि आजकल बहुत ही कम बच्चे स्पोर्ट खेलते हैं, सभी वीडियो गेम्स वगैरह खेलने में आजकल ज़्यादा व्यस्त हैं। तो ये केरल की सरकार ने ऐसा किया है ताकि स्पोर्ट्स में लोगों की रुचि फिर से बढ़े। 450 लोकल बॉडीज़ जो भी स्टेट की हैं उसको जो भी क्वालिटी है उसको बढ़ावा देना है इस इनिशिएटिव का उद्देश्य। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? ये खेलते हैं बैडमिंटन। इन्होंने रिसेंटली स्विस ओपन 2023 का टाइटल जीता था, जो कि बेसल स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनके एक और पार्टनर थे चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर जीता है ये टाइटल। ये आंध्र प्रदेश से हैं सात्विक राज रंकीरेड्डी। निशा दही और प्रिया मलिक कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं रेसलिंग से। क्यों न्यूज़ में थी ये? इंडिया की निशा दहियानी बिगेस्ट एवर मेडल जीता है अपने करियर का, और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल वुमेंस की 68 किलोग्राम की कैटेगरी में। चैंपियनशिप कौन सी थी? एशियन चैंपियनशिप अस्ताना कजाकिस्तान में जो हुई थी। दूसरी इंडियन रेसलर है प्रिया मलिक, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 76 किलोग्राम की कैटेगरी में। यहाँ पे रेसलर जो भी दिए गए हैं न्यूज़ में, इनको देख लीजिए, जिसमें से एक मैं आपको बता देती हूँ। इसमें से बजरंग पुनिया ने जीता था ब्रॉन्ज टोक्यो ओलंपिक 2021 में, और पहले इंडियन थे जिन्होंने 4 मेडल जीते थे वर्ल्ड रेसलिंग में। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 24 जनवरी को। थीम थी टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। यूनेस्को ने 2023 में 24 जनवरी को डेडिकेट किया है अफगान गर्ल्स और वुमेन एजुकेशन को। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड डेज हैं, जैसे कि 24 जनवरी को वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाते हैं, जिस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं 11 नवंबर को, जो कि सेलिब्रेट करता है बर्थ एनिवर्सरी को, इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एनिवर्सरी को। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे होता है, और 2022 की थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। 5 सितंबर को होता है नेशनल टीचर्स डे, जो कि मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो कि दूसरा प्रेसिडेंट और पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता है 15 अक्टूबर को, जो कि ऑनर किया जाता है 11th प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जो कि बॉर्न हुए थे अक्टूबर 15, 1931 में। इसी के साथ आपके जनवरी तक यानी कि करंट अफेयर तैयार हो गए हैं। और डेज़ के मार्च के ये रहे। 1 मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इस बार की थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 14 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। थीम थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है 15 मार्च को। थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है 16 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है 20 मार्च को। थीम थी इस बार की वी माइंडफुल, वी ग्रेटफुल, वी काइंड। स्पैरो डे होता है 20 मार्च को। थीम थी आई लव स्पैरो। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को होता है। थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड वाटर डे। थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। 23 मार्च को होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, और ये डे मार्क करता है एनिवर्सरी जो एग्जीक्यूशन हुआ था हमारी 3 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का, भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु का 1931 में। वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को मनाते हैं। इस बार की थीम थी यस वी कैन एंड टीवी। क्योंकि 2000 रुपये का नोट जो है विड्रॉन कर लिया गया था, इसलिए यहाँ पे इंडियन नोट मेंशन है, और पर्टिकुलर नोट पे क्या छपा हुआ है ये मेंशन है। जैसे 10 रुपये की नोट पे उड़ीसा का सन टेम्पल ऑफ कोणार्क छपा हुआ है। 20 रुपये की नोट पे एलोरा केव जो कि महाराष्ट्र की हैं वो छपी हुई हैं। 50 रुपये के नोट पे हम्पी टेम्पल कर्नाटका का छपा हुआ है। 100 रुपये के नोट पे रानी की बाग गुजरात छपा हुआ है। 200 रुपये के नोट पे सांची स्तूप जो कि MP का है वो छपा हुआ है। 500 रुपये के नोट पे नई दिल्ली का रेड फोर्ट छपा हुआ है। मंगलयान छपा हुआ है 2000 रुपये की बैंक नोट पे। PM मोदी ने कौन से स्टेट में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो केरल में रखी थी, ऑप्शन बी केरल में रखी गई थी आधारशिला फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क की। 1 लाइनर्स की फॉर्म में आ जाते हैं ताकि माइंड हेक्टिक ना हो। कौन सा कंट्री बन गया है पहला कंट्री एशिया में और दूसरा वर्ल्ड में? तो जो लॉन्च कर रहा है हाइड्रोजन पावर ट्रेन, चाइना बन गया है। PM मोदी ने जनवरी में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है वाराणसी में लॉन्च किया था। कौन से स्टेट में? वाराणसी से कौन से स्टेट में? असम में। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का जागा मिशन के लिए किसको मिला था? उड़ीसा को। गानगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा, याद रखना। कौन से स्टेट में? मणिपुर में।
सिक्स्थ लार्जेस्ट कंपनी ऐसी कौन सी बन गई है इंडिया में जिसने रिप्लेस किया है इन्फोसिस को? ये बन गई है आरटीसी लिमिटेड। इसकी मार्केट कैप हो गई है 5.11 ट्रिलियन रुपीज़ और इसकी हो गई है इन्फोसिस की 5.08 ट्रिलियन रुपीज़। गंगा पुष्करालु कुंभ ये ऑर्गेनाइज हो रहा है 12 साल के गैप के बाद। कौन से शहर में? वाराणसी में हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 12 साल का गैप इसको हो गया है। पहली महिला प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की चुनी गई थी मेघना अहलवात। इमानो इरातापा फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट हुआ था? मणिपुर में। कौन सा सिटी इंडिया का पहला ऐसा सिटी बन गया था जिसने 100% सीवरेज फैसिलिटी जो है हासिल कर लिया है मई 2023 तक? तो हैदराबाद। कैप्टन शिवा चौहान जो कि पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉय हुई हैं कौन से ग्लेशियर में? सियाचिन ग्लेशियर में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज जनवरी के हैं, तो जनवरी 9 को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI डे। इस बार की थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे या फिर विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है या फिर विकसित युवा और विकसित भारत इस बार की थीम थी। इंडियन आर्मी डे होता है जनवरी 15 को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है 24 जनवरी को। 30 जनवरी को होता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। इस बार की थीम थी 2023 की एक्ट नाउ एक्ट टुगेदर इन्वेस्ट इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। किस प्लेयर का नाम जो है आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे रखा गया है गेट पे? तो ये सचिन तेंदुलकर का रखा गया है। कौन सी कंट्री को आइडेंटिफाई किया गया है एज द लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर 2023 में सिप्री रिपोर्ट के अनुसार? तो इंडिया जो है लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर बन गई है। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है यूरोप में जिसने मेंस्ट्रुअल लीव के लिए लॉ निकाला है? तो ये बन गई है स्पेन। किस कंट्री ने प्रिंट किए हैं बैंक नोट पहली बार 2 महिलाओं के सिग्नेचर के साथ? तो ये किए हैं USA ने। इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क कौन से स्टेट में बन रहा है? तो जबलपुर MP में। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है 15th ब्रिक्स समिट जो कि अगस्त में होगी? तो साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगी। 6th बिम्स्टेक समिट 2023 की थाईलैंड में होगी नवंबर के महीने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की समिट स्विट्जरलैंड में हो रही है, होस्ट कंट्री स्विट्जरलैंड। G20 साइंस समिट क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीन फ्यूचर होल्ड हुई है त्रिपुरा में। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल कहाँ पे बनने जा रही है? तो मुंबई में। इसकी कॉस्ट है जो है वो है 12,721 करोड़ रुपए और इनिशिएट ये है ब्रह्मा मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का लिंक करना है मैराइन ड्राइव को बांद्रा बोरली सी लिंक से। बिहान मेला कौन से स्टेट में मनाया गया है जो कि कोंद ट्राइब द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन 1 उड़ीसा में। बीज का फेस्टिवल है ये, सीड फेस्टिवल यानी बीज का फेस्टिवल। सेलिब्रेशन एंड इंडिजिनस क्रॉप्स और वेराइटी जो भी उगाई जाती हैं इन फार्मरों के द्वारा। रिपब्लिक डे पे उत्तराखंड डब्ल्यू ने पहला प्राइज जीता था, जिसके बाद दूसरा महाराष्ट्र ने जीता था, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आया था। महाराष्ट्र का जो टैब्लू था वो बेस्ड था आज़ादी का अमृत महोत्सव पे, जिसने प्रेजेंट किया था 3.5 शक्तिपीठ को और नारी शक्ति को, जबकि उत्तर प्रदेश की जो थीम बेस्ड थी वो थी अयोध्या के दीपोत्सव पे। उत्तराखंड ने अपने वाइल्ड लाइफ को दिखाया था। इसके अलावा ऑनलाइन पोलिंग में यानी कि पॉपुलर चॉइस में जो लोगों की चॉइस थी वो थी गुजरात के टैब्लू की, जो नंबर 1 पे आया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में यदि बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो था, जिसका एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल का था, उसने बेस्ट प्राइज जीता था। राजनाथ सिंह ने कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया था? शहर में IAF हेरिटेज सेंटर इन्होंने किया था, चंडीगढ़ में इनॉग्रेशन किया था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अजय सिंह। फर्स्ट हेड ऑफ नासा मूव्स टू मार्स प्रोग्राम चुने गए हैं अमित क्षत्रिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI चुने गए हैं नीरज निगम। वन वर्ल्ड टीवी समिट को PM मोदी ने एड्रेस किया था वाराणसी में। कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी को अवार्ड दिया गया था पहला प्राइज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन में? जम्मू कश्मीर को। वीना नायर ने कौन सी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड रिसीव किया था? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी बैंक को ESG अवार्ड मिला था फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए? बैंक ऑफ बड़ौदा को। CMG स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 का जीता था नेवालीज के बैट्समैन आसिफ शेख ने। संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 का जीता था बॉम्बे जयश्री ने। बेंगलुरु को मिला था हेल्थी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉज। शक्तिकांत दास को बनाया गया था गवर्नर ऑफ द ईयर वाइस सेंट्रल बैंकिंग। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया था नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गजोत्सव काजीरंगा में इनॉग्रेट किया था असम में, जो कि लोकेटेड है। मिर्चा राइस जो कि GI टैग जिसको मिला है, कौन से स्टेट का है ये? तो बिहार का है, चावल की वैरायटी है। पहली महिला जिसने रन किया है इंडिया की पहली इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसका नाम है सुरेखा यादव। न्यू प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक की चुनी गई थी डिल्मा रूसेफ। US स्पेस एजेंसी ने अपना फर्स्ट वुमेन और साइंस चीफ चुनी थी निकोला फॉक्स को। पहली LGBTQ वुमेन कलर सिटी काउंसिल की US स्टेट में चुनी गई थी जननी रामचंद्रन।
पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चुनी गई थी पीटी उषा। कैप्टन सुरभि झकमोला को चुना गया था पहली वुमेन महिला ऑफिसर जो कि पोस्ट हुई थी बीआरओ में। शांति कुमारी फर्स्ट महिला चीफ सेक्रेटरी चुनी गई थी तेलंगाना की। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, जिनको अभी कौन से कंट्री का क्राउन प्रिंस बनाया गया है? इनको बनाया गया है यूएई का। नाडा के द्वारा कौन सी बॉक्सिंग प्लेयर को बैन कर दिया गया है? सुजीता चानू को, क्योंकि डोपिंग करते हुए पाई गई थी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर्मेशन इसका 24 नवंबर 2005 को हुआ था। पर्पज इसका है स्पोर्ट में एंटी डोपिंग कायम करना। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन इसके मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट होते हैं। और एक और प्लेयर हैं शिवपाल सिंह, को भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। यहाँ पे जो स्पोर्ट टूर्नामेंट हैं हुए हैं 2023 में और उनके जो चैंपियन रहे हैं, जैसे कि 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन थे जर्मनी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का चैंपियन था महाराष्ट्र। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था तीसरी बार। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की सौराष्ट्र ने जीती थी। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की सौराष्ट्र ने जीती थी। आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस ने जीता था पहली बार और 2023 का आपको पता है चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। दुलीप ट्रॉफी 2022 की बेस्ट जून ने। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का इंग्लैंड ने। प्रो कबड्डी लीग 2022 की जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था दूसरी बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से हैं, एंड वुमेंस कैटेगरी में अरियाना सबलेंका ने, जो कि बेलारूस से हैं। अंजलि शर्मा कौन से स्टेट की हैं जिन्होंने अभी फतेह कर दिया है माउंट किलिमंजारो को अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के, जिनका नाम था लॉन्छारी? तो ये हिमाचल प्रदेश की थी। न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बीपीसीएल के यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं जी कृष्ण कुमार। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए? तो ये क्या है यूएसए के साथ। तो जो भी इंडिया साइन करता है दूसरे स्टेट के या फिर कंट्रीज़ के साथ साइन एमओयू, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देख लीजिए, साउथ अफ्रीका के साथ एमओयू साइन किया गया था इंडिया के द्वारा कॉपरेशन करने के लिए डिसेबिलिटी सेक्टर में, क्योंकि दो अलग अलग कंट्री जब मिलेंगे या फिर स्टेट मिलेंगे आपस में या फिर कंपनी मिलेंगी तो एक अच्छा बेहतर सोल्यूशन किसी चीज़ का निकाला जा सकता है, इसलिए एमओयू होते हैं। इंडिया ने चीन के साथ कॉपरेशन करने के लिए फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में साइन किया था एमओयू। इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ साइन किया था ताकि 12 अफ्रीका चीता को वापस लाया जाए। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने साइन किया था एमओयू गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट के साथ ताकि कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन किया जाए। इंडियन हाई कमीशन ने साइन किया था एमओयू हिंदी चेयर को एस्टेब्लिश करने के लिए सबरगमा यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका में। ये तो थे कंट्री के। अब हम स्टेट के देखेंगे तो केरला गवर्नमेंट ने साइन किया था यूएन वुमेन के साथ बूस्ट करने के लिए वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ टूरिज्म में। नागालैंड की गवर्नमेंट ने पतंजलि फूड फॉर पाल्म ऑयल कल्टीवेशन के साथ पार्टनरशिप की थी। आरईसी ने साइन किया था यूपी गवर्नमेंट के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा एनटीपीसी ने आरईएल के साथ साइन किया था एमओयू त्रिपुरा के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में कोलैबोरेशन करने के लिए। मेघालय ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ किया था एमएसएमई बोरोवर के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने दुबई के साथ किया था इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कौन से स्टेट में है जो कि न्यूज़ में था? तो ये है ऑप्शन बी भोपाल में। फाइनल मैच वुमेन्स प्रीमियर लीग का किस टीम के बीच खेला गया था? तो ये खेला गया था दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियन के बीच। आईपीएल हमने देख लिया, अब हम WPL यानी कि वुमेन्स रिलेटेड देखेंगे 2023 का। ये पहला ही एडिशन था। 5 टीम इसमें थी, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु एंड गुजरात जायंट। होस्ट कंट्री इसमें थी इंडिया। एडिशन पहला ही था। टीम इसमें 5 थे, टोटल मैच 22 थे। फाइनल मैच जो हुआ था वो हुआ था मुंबई के महाराष्ट्र के स्टेडियम ब्राबॉन्ड क्रिकेट स्टेडियम में। चैंपियन को मिला था एक 6 करोड़ का प्राइज और मुंबई इंडियन ने जीता था ये। रनर अप इसमें रही थी दिल्ली कैपिटल जिसको 3 करोड़ का कैश प्राइज मिला था। ऑरेंज कैप जो व्यक्ति ज़्यादा रन बनाता है मैग लैनिंग ने बनाया था DC, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में से थी। पर्पल कैप वुमेंस कैटेगरी में जो कि मुंबई इंडियंस की टीम में थे हेली मैथ्यूज को मिला था जिसने सबसे ज़्यादा विकेट ली थी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बन गई थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ली थी हेली मैथ्यूज। यास्तिका भाटिया जो कि इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड इनको मिला था। स्पॉन्सर किया गया था टाटा के द्वारा। फाइनल मैच जो हुआ था वो था फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच रही थी नेट स्कीपर ब्रंट जो कि मुंबई इंडियंस की टीम में से थी। डॉक्टर कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। कौन से प्रोफेशन से हैं ये? डांसर हैं, मोहिनी अट्टम डांसर। पाणिनि कोड किसने सॉल्व कर दिया है? ये सॉल्व किया है ऋषि राजपोपा ने। इंडियन PhD स्टूडेंट है, इन्होंने सॉल्व किया है पाणिनि कोड। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर। साउथ अफ्रीका में हुए थे ये आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप।
एडिशन इसका 8वां था, फरवरी में आयोजित हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार और तीसरी लगातार बार जो कि होस्ट को हराकर साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया है ये टाइटल। साउथ अफ्रीका को उन्होंने 19 रन से हराया था। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी ऑस्ले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी है मानव विकास सूचकांक में? तो 2023 में 132 है, और 2023 इससे पहले थी एक कम, यानी कि 131 थी। 2023 में 132 हो गई है। टॉप 3 कंट्रीज जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है, और ये रिलीज होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। स्पेन मास्टर 2023 का खिताब जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ था, किसने जीता है वुमेंस की कैटेगरी में? इन्होंने जीता है गिरगिरे तंजंग ने, और हमारी पीवी सिंधु को हराकर इन्होंने जीता था ये। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? 4 अप्रैल को। संतोष ट्रॉफी 54 साल के वेट के बाद किस स्टेट ने जीता था? कर्नाटका ने। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट की बनी थी जस्टिस सोनिया जी कोकानी। G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हो रही है नई दिल्ली में। अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट कौन से आने वाले समय में कहाँ पे होंगे, ये यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि पहले से तय हो गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ज़रूर पूछा जाता है इसमें से। तो जैसे कि फीफा 2026 होंगे कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस में। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एशियन गेम 2026 का होस्ट है एची नगोया जापान। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का होस्ट है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। समर ओलंपिक 2024 का होस्ट है पेरिस फ्रांस। विंटर ओलंपिक 2026 का होस्ट है मिलान एंड कॉर्टिना डीएम्पेचो इटली। मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट है इंडिया। 2026 के मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट है बेल्जियम और नीदरलैंड। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का होस्ट है तस्कंत उज्बेकिस्तान। कोपेनहेग डेनमार्क होस्ट है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का। मैडल मियामी ओपन टाइटल 2023 का जीता है डेनिल मेडवेडेव ने। जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटका टॉप पे था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट बन गया है सीरिया। कौन से सिटी के बिहू परफॉर्मेंस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है? गुवाहाटी असम का है बिहू। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का फिक्की के द्वारा मिला है राजेंद्र पवार को। कांति वेलगो प्रोग्राम जो कि एक ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, जहाँ पे लोगों को स्क्रीन किया जाता है जो कि आई से प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो इसमें मिलस्टोन क्रिएट कर लिया गया है 1 करोड़ लोगों को आई स्क्रीन करके। तो ये जो है इनिशिएटिव है तेलंगाना का। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहा है वो बन रहा है हरियाणा में, यानी कि नॉर्थ इंडिया का। इसका नाम है अन्नू विद्युत परियोजना प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट। हरियाणा के गोरखपुर के फतेहाबाद एरिया में ये बन रहा है। जगन्नाथ माथुर जिसका हाल ही में निधन हो गया, कौन से प्रोफेशन से थे? ये पॉलिटिशियन से थे। झारखंड के मिनिस्टर थे जिनका 56 साल की उम्र में निधन हो गया है। बराक ओबामा ने एमी अवार्ड जीता है नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में इनकी नरेशन के लिए। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के लिए, जिसका नाम है छाता, इन्होंने लॉन्च किया है ये। बिहार के सीएम ने इंडिया का लॉन्गेस्ट एवर डैम जो कि फाल्गु रिवर पे था इनॉर्गेट किया था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम जो कि हड़प्पन कल्चर का है, ये हरियाणा में सेटअप हुआ है। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है अट्रैक्ट करने में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश आ गया है जिसने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है सबसे ज़्यादा। न्यू सीईओ चुने गए हैं नीति आयोग के BBR सुब्रमण्यम। इन्होंने रिप्लेस किया है परमेश्वरन अय्यर को, और अय्यर को चुन लिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है 2 साल के लिए। वर्ल्ड की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट बन गई है इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट नताशा पेरियांगम। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया चुने गए थे राजीव सिंह। MB सुचंद्र कुमार चुने गए थे वाइस चीफ ऑफ आर्मी। मारीलैंड की इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है अरुणा मिल्लर। ये है नताशा। कवच जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच हुई है? तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है अंडमान एंड निकोबार में, कवच ऑर्गेनाइज। सामाजी नगर का नाम चेंज करके रख दिया गया है क्या? सामाजी नगर जो है इसका नाम कौन से पर्टिकुलर सिटी का नाम चेंज करके रखा है? तो औरंगाबाद का नाम हो गया है सामाजी नगर। यहाँ पे जो भी नाम चेंज हुए हैं, जैसे कि भवन, राष्ट्रपति का भवन गार्डन है जिसका नाम मुगल गार्डन था, अमृत उद्यान हो गया है। नई दिल्ली के राजपथ का कर्तव्य पथ हो गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। अहमदनगर जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, इसका नाम चेंज करके हो गया है पुण्यश्लोक अहिल्यावादी नगर, अहिल्या देवी नगर। महाराष्ट्र की नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है असम में। रुद्रांश पाटिल ने गोल्ड जीता है ISS शूटिंग वर्ल्ड कप में। कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं? ये बैडमिंटन प्लेयर हैं।
इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है ये। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी रिसेंटली कायरो में हुई थी, और इंडिया के रुद्रांश पाटिल ने और आर नर्मदा ने गोल्ड जीत लिया है। कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब किसने जीता है? डेनिल मेडवेडेव ने। चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सीडी देशमुख के नाम पे। वर्ल्ड का पहला सुपर मैग्नेट जो कि टेस्ट किया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन में, टोकामक एनर्जी के द्वारा। टोकामक एनर्जी कहाँ पे है? यूके में है। किसने जीता है केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023 का गोल्फ टूर्नामेंट जो कि विपिंगो रिज केन्या में हुआ था? तो अदिति अशोक ने जीता है, हमारे इंडिया से हैं। कमला लकमल ने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है कि सभी फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट ले रहे हैं। कौन सी कंट्री से हैं कमला लकमल? पाकिस्तान से हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिसेबल पार्क बन रहा है महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट 430 करोड़ रुपए की कॉस्ट पे। कौन से शहर में? पुणे में। फर्स्ट स्टेट जो यूज करेगा रोबोटिक स्पेंजर का, ताकि क्लीन किया जाए मैन होल्स को, जो कि लोगों की जान चली जाती है, जो कि गंदगी होती है उसको साफ़ करने में, तो रोबोटिक्स का यूज होगा केरल में। न्यू प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के चुने गए हैं अजय बांगा। कौन से स्टेट ने ऐसा लक्ष्य रखा है कि वो पहला हरित ऊर्जा राज्य बन रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने रखा है कि 2025 तक ये फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। चेयरपर्सन कौन चुने गए हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के? ये चुने गए हैं हंसाराज गंगाराम अहिर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से फॉर्म हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नोवाक जोकोविच ने कौन से टेनिस प्लेयर को रिप्लेस कर दिया है एटीपी रैंकिंग में? और जनवरी 2023 में टॉप रैंक प्लेयर बन गए थे। कार्लोस अल्काराज को इन्होंने रिप्लेस किया था। ये सर्बिया से हैं, यूरोप से टेनिस खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 और विंबलडन ओपन 2022 ये दोनों ही इन्होंने जीते हैं। लॉरेस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने 4 बार जीत लिया है। यहाँ पे स्पोर्ट टूर्नामेंट और चैंपियन है, इसको देख लीजिए एक बार। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसको आप बस देख लेना, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल फाइनल में जो कोलंबो में हुआ था, किसने जीता है? इंडिया ने जीता है सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप। होस्ट कंट्री श्रीलंका, सिटी कोलंबो, चैंपियन इंडिया 4थी बार जीता है। रनर अप इसमें नेपाल थी। सैफ की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। फाउंड हुआ था 1997 को। ये एसोसिएशन है जो कि फुटबॉल खेलते हैं जो नेशंस साउथ एशिया में, और ये पार्ट है लार्जर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का। इसमें मेंबर हैं इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पहली ब्लैक वुमेन जज जो कि सर्व करेंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में, वो हैं केटनजी ब्राउन जैक्सन। टेनिस प्लेयर एम्मा रुडकानू ने रिसीव किया है लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का। कौन सी कंट्री से हैं ये? तो ये हैं यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ग्रेटर ब्रिटेन से। पहली कंट्री जिसने पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने रजिस्टर किया है 10,000 नई एमएसएमई, वो है इरानकुलम, केरल का। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे बन रहा है? कोलकाता में। अजय कुमार श्रीवास्तव चुने गए हैं एमडी और सीईओ कौन सी बैंक के? इंडियन ओवरसीज बैंक के। केरल ज्योति अवार्ड मिला था एमटी वासुदेवन नैयर को। 108वां साइंस कांग्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसने इनॉग्रेट किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था ये। चीफ गेस्ट इसमें आदा योनाथ थे। थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पे बन रहा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। इसका नाम है हेनले डार्क स्काई रिजर्व। अंडर 90 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था? ये जीता था इंडिया ने। होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा। चैंपियन इसमें इंडिया था, पहली बार जीता था इसने इंग्लैंड को हराकर। रनर अप इसमें इंग्लैंड था। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल कौन सी टीम ने जीता है? ये जीता है जर्मन हॉकी टीम ने। पहली महिला आर्मी ऑफिसर जो कि एक्टिवली डिप्लॉय हुई है सियाचिन ग्लेशियर में, इनका नाम है शिवा चौहान। काराकोरम रेंज में इसकी लोकेशन है, और जो ये रेंज सोर्स है सियोक की, इंदस रिवर ट्रिब्यूटरी है जो, और नुब्रा की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे पहली महिला का डिवीजन कर लीजिए, जैसे कि शिवा चौहान को बनाया गया है पहली वुमेन ऑफिसर जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉय हुई है सियाचिन में। पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बनी है पीटी उषा। फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन सीवी की बनी है माधवीपुरी बुच। फर्स्ट वाइस चांसलर जेएनयू की बनी थी शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। पहली महिला क्रिकेटर जिसने रिसीव किया था खेल रत्न अवार्ड वो थी मिथाली राज। फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जनरल CSIR की थी नाला थम्बी कैलाइसेवी। फर्स्ट फीमेल DG वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बनी थी नगोजी ओकोंजो एवाला। इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी जॉर्जी मेलोनी। मनप्रीत मोनिका सिंह को बनाया गया था पहले एवर सिख जज USA में। शांति कुमारी बनी थी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की। नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्किल डाटा सेंटर इनोग्रेट हुआ है जिसका नाम है योटा D1। ये नोएडा में इनोग्रेट हुआ था। 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर मिला था टाइम मैगजीन के द्वारा वोलोडिमिर जेलेंस्की को उनके प्रयासों के लिए। फर्स्ट स्टेट इंडिया में जिसने डेवलप किया है पहला मॉडिफाइड बायो विलेज वो है त्रिपुरा का। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो कि न्यूज में था इनॉग्रेट हुआ है कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में।
दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूत 2023 की पंचायत पॉल से पहले किसने इनॉग्रेट किया है? वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है CB आनंद बोस। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? केरल में। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। एक और प्रोजेक्ट वानीकरण प्रोजेक्ट भी केरल में लॉन्च हुआ था जिसका एम था रिस्टोर करना है नेचुरल वेजिटेशन को। वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम भी इनॉग्रेट हुआ था केरल में। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की 2022-23 में थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कौन से IIT ने जीता है वार्टन QS री-इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 का? ये जीता था IIT मद्रास ने। कौन से IIT ने डेवलप किया था आर्टिफिशियल हार्ट ताकि डील किया जाए जो भी हृदय संबंधी समस्याएं हैं? तो ये क्या था? IIT कानपुर ने। सितवेनी रबुकावा नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन से कंट्री के? फिजी के। 21 जथरे या फिर फेस्टिवल राइस का होता है कौन से राज्य में हुआ है इनॉग्रेट? तो ये हुआ है केरल में। नेशनल एम्बेसडर निक्षय मित्रा और टीबी फ्री इंडिया कैंपेन के लिए चुना गया है दीपा मलिक को। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार अवार्ड दिया गया है रवि कुमार सागर को। इकोनॉमिक टाइम इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड 2022 का दिल्ली में मिला है EP श्रीधर को। फर्स्ट प्लेयर जिसने स्कोर किया है 5 वर्ल्ड कप में ये फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फूड एनिमल FSSAI के द्वारा किसको एक्सेप्ट कर लिया गया है? हिमालयन याक को। ऑप्शन बी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए हक्की पिकी ट्राइब कौन से स्टेट में मेनली पाई जाती है? इसी के साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होती है। आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।